हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कुछ मोटिवेटेड होंगे, कुछ डिमोटिवेटेड होंगे। तो आज कोई ब्लॉग नहीं होगा, ना कुछ बकबक होगा। मैं बस एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको, फिर आप उसे पूरा पहले देख लो। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में क्या करना है। जब हम 24 से 25, 25 से 30 की एज में जाते हैं तो हम रिस्क लेना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमें ऐसा डिसीजन लेना जो बिल्कुल करेक्ट हो। अगर अब हमने रिस्क लिया तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपके इस मिथ को दूर कर दूंगी, यकीन मानिए मेरा। क्या होता है, पक्षियाँ दुनिया में जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, वो 10,000 तरीके की होती हैं। लेकिन उनमें से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान है। क्यों? क्योंकि उसके अपने रिस्क लेने की वजह से और अपने जीने के तरीके की वजह से। जिस एज में सारे पक्षी घोंसले में रह के ची ची चू चू करते हैं, उस एज में उस पक्षी की माँ उसको पंजों में लेती है और आसमान का सीना चीरते हुए एकदम ऊंचाई में जाकर उसे छोड़ देती है। वो ना उड़ना जानता है, ना उसके पंख खुले होते हैं। वो तेजी से जमीन की तरफ गिरता हुआ आता है और जब उसे लगता है कि कुछ सेकंड में उसकी जान जाने वाली है, फिर से उसे ऊपर से एक पंजा अपनी बाहों में लेता है और एकदम फिर से आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है। जन्म के साथ ही उसका रिस्क चालू हो जाता है। फिर वो उड़ना सीखता है, सब कुछ करना सीखता है। जब बारिश होती है, सभी पक्षी अपने घोंसले में होते हैं, लेकिन वो बाज आसमान का सीना चीर के उड़ता है और बारिश को बोलता है, बरस ले तुझे जितना बरसना है। कितनी मुसीबतें देगा तू मुझे। वैसे तो एक बाज की जिंदगी होती है 70 साल, लेकिन 40 साल के बाद उसकी जिंदगी में इतनी कठिनाई आती है, इतनी कठिनाई जितना कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी चोंच इतनी बड़ी होके मुड़ जाती है जो उसको ही चुभने लगती है। उसके पंख जो होते हैं इतने हैवी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता है। फिर उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो दूसरों का छोड़ा हुआ मांस खाए, या अपनी जान ले ले, या फिर वो दोबारा से उठे, संघर्ष करे और दोबारा सा रिस्क ले। हम इंसान क्या करते हैं, या तो आत्महत्या कर लेते हैं हार के ज़िंदगी से, या सारे मुसीबतों के बीच दब के अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर देते हैं। रिस्क कभी नहीं लेना चाहते, लेकिन वो बात जो होता है वो रिस्क लेता है। दोबारा सबसे ऊंची चोटी पे जाके अपना घोंसला बनाता है, चट्टानों से अपनी चोंच मार मार के चोंच तोड़ देता है। दोबारा चोंच आने का इंतजार करता है। जब वो आता है तो उससे फिर अपने पंख नोचता है, दोबारा पंख आता है, फिर से दोबारा वो रिस्क लेता है और करता है। ये सब होने में पूरे 5 महीने लगते हैं और फिर से वो बाज बन के रहता है। तो आप 24 के हो या 25 के हो या 30 के हो या 32 के हो, एक बार आप अपनी लाइफ में रिस्क लेके देखिए और फिर आप उस मुकाम को ना छू ले तो आप अपने आप से कहिए, हारना कोई सल्यूशन नहीं होता है। मैं कोई बड़ी मोटिवेशन देने वाली नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, बस नॉर्मली मैंने ये पढ़ा और मुझे भी अपने लाइफ से रिलेटेड ये लगा कि मैं भी कई बार हारने लग जाती हूँ और मेरे जैसे ही कई हैं जो हारने लग जाते होंगे। कहीं किसी का दिल टूटता होगा, कहीं कोई कैरियर में फेल होता होगा, कहीं पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते होंगे, कहीं माँ बाप का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उन सबको साइड रख के एक बार अच्छे मन से सोचिए, आप सब कर सकते हो। आप अपने आप पे यकीन तो करो, आप सीरियसली सब कुछ कर सकते हो। आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है। उस ऊपर वाले ने आपको बनाया है, आप में खूबियां दे के भेजी है। आप उस खूबी को पहचानो। नहीं पहचान पा रहे हो, जिसमें मन लग रहा है वो करो, ये करो वो करो, किसी ना किसी दिन एक बार जाके आपको वो पॉइंट मिलेगा
जिसमें आप अपने आप को वहाँ पाओगे, यहाँ नहीं रहोगे। इस हाल में बैठे रहने से या सब कुछ छोड़ के हार जाने से कुछ नहीं होगा। वो तीसरा रास्ता चुनो, बाज बनो। अगर आपको मेरी बातें रिलेटेड लगे और अच्छी लगे और थोड़ी सी भी हेल्प हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।